Okay, so today we are going to start with master pages. Now, see what is master page. Master page allows you to create a consistent look and behavior for all the pages in your web application. अब जो आपका वेब एप्लीकेशन होता है उसमें एक कॉमन चीज होती है हेडर, नीचे फुटर होता है, या तो फिर अगर साइड का कुछ बार है तो वो सेम होता है। हेडर में अगर हमारा लोगो है तो जितने भी हम पेजेस पे क्लिक करेंगे वो लोगो, पर्टिकुलर लोगो जो है वो हमें दिखेगा ही। तो मास्टर पेज क्या होता है, कंसिस्टेंट बनाने के लिए, एक प्रॉपर कंसिस्टेंट पेज बनाने के लिए यूज होता है, जहाँ पे जितने भी हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हर लिंक पे हमें वो पर्टिकुलर हेडर और फुटर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली एक बार अगर हमने किसी मास्टर पेज को बना दिया तो जितने भी उसके लिंक होंगे, जितने भी पेजेस होंगे उस वेबसाइट के, उस हर पेज पे जो है वो हेडर और फुटर दिखेगा। उसके लिए अलग अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज नोन एज मास्टर पेज। ओके, मास्टर पेज डिजाइन इज कॉमन फॉर ऑल द पेजेस। जितने भी हमारे वेब एप्लीकेशन में पेजेस होंगे सबके लिए वो जो डिजाइन है मास्टर पेज की वो सेम होंगे। अगर सपोज एडमिशन का फॉर्म है, अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो उस पर भी ऊपर आएगा ऐसे ही सेम हेडर सेम फुटर। अगर हमें क्लासेस में बुक करना है उस पेज पे भी गए तो सेम हेडर आएगा सेम फुटर आएगा। ओके, मास्टर पेज डिजाइन एंड master page actually consists of two pages, the master page itself and one or more content pages. मास्टर पेज में कितने पीसेस होते हैं? दो पीसेस होते हैं। एक होता है मास्टर पेज जिसमें उसका हेडर होगा, फुटर होगा, और अगर कोई है कंसिस्टेंट, अगर डेटा रखना है किसी हर वेबसाइट के पेजेस पे देन वो होगा। ठीक है, और एक होगा कंटेंट पेज। कंटेंट पेज मीन्स हर पेज पे अलग अलग कंटेंट होता है। एफआई पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एफआई के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, तो जितने भी कंटेंट पेज होंगे वो अलग अलग होंगे, बस मास्टर पेज जो है सबके लिए सेम होगा। मास्टर पेज इज एन ASP डॉट फाइल विद द एक्सटेंशन डॉट मास्टर। ASP.NET का फाइल है, हमने देखा है कैसे क्रिएट करते हैं ASP.NET की फाइल। उसके ASPX का ASP.NET के लिए क्या होता है एक्सटेंशन ASPX, राइट। वैसे ही मास्टर पेज के लिए एक्सटेंशन होता है अलग से। जैसे हम वेब फॉर्म सिलेक्ट करते हैं ASP.NEट में से, न्यू फाइल में जाके वेब फॉर्म सिलेक्ट करते हैं, राइट, ऐड न्यू आइटम से, वैसे ही यहाँ पे ऐड न्यू मास्टर पेज करना है और उसका एक्सटेंशन जो होगा डॉट मास्टर होगा। which defines the region on the master page is where the content pages can plug in page specific content. Okay, अब इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे? See important points about master pages. The @master page directive defines it as a master page. master page directive कैसे define करते हैं? By the extension of dot master. Then content placeholder क्या कहता है? This control is only available for the master page. content placeholder जो है वो सिर्फ master page के लिए available होता है। एंड जो ASP.NET का पेज है जो मास्टर पेजेस यूज करता है उसको बोलते हैं कंटेंट पेजेस। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारे वेबसाइट में इमेज फोल्डर है और उसके अंदर एक इमेज स्टोर है जिसका नाम है img1। ओके, तो मास्टर पेज में क्या है, एक इमेज एलिमेंट है विद द फुटर कंटेंट पार्ट विद द फॉलोइंग HTML कोड। क्या होगा HTML कोड? div id इज इक्वल टू, फुटर कंटेंट ऐड करना है तो फुटर कंटेंट, देन यहाँ पे इन्वर्टेड में क्लोज होके टैग क्लोज हो जाएगा। इमेज का सोर्स, इमेज का सोर्स कैसे देंगे हम? इज इक्वल टू इन्वर्टेड में स्लैश, कौन से फोल्डर में है? इमेजेस के फोल्डर में है। इमेजेस के फोल्डर में कौन सी फाइल वाली फाइल है? नाम क्या है? img1.gif। ओके, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। दिस इज हाउ यू ऐड फुटर कंटेंट में अगर img इमेज अगर ऐड करनी है तो। ओके, नेक्स्ट ही मास्टर पेज और कंटेंट पेज कैसे होता है? मास्टर पेज हेडर होता है एक हमारा, ये अगर हमारे यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया हेडर है, मेन्यू है, फुटर है, तो जितने भी वेब एप्लीकेशन है में जितने भी पेजेस है, सपोज FI के लिए अलग पेज है, SY के लिए अलग पेज है और TY के लिए अलग पेज है, मास्टर्स के लिए अलग पेज है, तो जितने भी हम लिंक पे क्लिक करेंगे सब में हेडर और मेन्यू और फुटर जो है वो
सेम ही आएगा। ओके, हेडर मेन्यू एंड फुटर जो है वो सेम आएगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होगा, यहाँ पे कंटेंट जो होगा, F5 का अगर हम लिंक पे क्लिक करें, ई लाइब्रेरी की अगर वेबसाइट है, F5 के लिंक पे हमने अगर क्लिक किया तो F5 के सारे सब्जेक्ट आएंगे, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो सेम रहेगा। ओके, अगर SY के लिंक पे क्लिक किए, ये पार्ट सेम ही होगा और यहाँ पे जो है पेज का कंटेंट जो है वो चेंज होता रहेगा। इसी को बोलते हैं मास्टर पेज। ओके, नाउ सी कंटेंट पेज। यहाँ पे अलग अलग कंटेंट, अभी यहाँ पे नेम चेतन है, कोई और नेम आ जाएगा, ABC एंड ऑल ऑफ दैट, और चेंज होगा। ओके, नाउ इसको मिला के वी हैव गॉट ASP.NET पेज। यहाँ पे हेडर है, मेन्यू है एंड फुटर है, देन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। तुम लोग का है ओके। ASP.NET पेज कैसे क्रिएट होगा, हेडर मेन्यू फुटर, ये हो गया हमारा मास्टर पेज, और फिर कंटेंट पेज को यहाँ पे डाल दिया हमने एंड ये क्रिएट हो गया ASP.NET का पेज। ओके, इस मास्टर पेज समझ में आया। नेक्स्ट इज relative path. Relative path is used in master page to specify a link to a client CSS file और images. Relative path क्या होता है, एक लिंक होता है मास्टर पेज में जो हमारे क्लाइंट को जो है वो a path on a web page is called a relative path if the location of the resource it points to is relative to the web page location. तो कोई भी वेब पेज में जो पाथ होता है उस पाथ को बोलते हैं relative path, and any path that does not starts with forward slash और protocol HTTPS, जो भी कोई भी जो पाथ है वो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। अगर हमने अभी इमेजेस का देखे थे तो इमेजेस फोल्डर में स्लैश देके फिर img1.gif था, राइट। जो भी पाथ अगर ओके जो भी पाथ जो है फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। ओके, जो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है उसको नहीं बोलते रिलेटिव पाथ। ओके, एनी और जो प्रोटोकॉल HTTPS भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट एज एन इमेज फोल्डर, हमारी वेबसाइट है विद img2.gif इमेज है और मास्टर फाइल मास्टर पेज 1 है और उसमें इमेज एलिमेंट हम कैसे ऐड करेंगे, img src इज इक्वल टू ऐसा करके देन स्लैश देके देन फिर इमेजेस एंड देन इमेज का नाम .gif। ओके, दिस इज नोन एज अ relative path. So replacing relative URLs with absolute path. Absolute path is opposite of a relative path, which is one that contains a forward slash. अब relative path किससे start होता था, टेल से स्टार्ट होता था, राइट, रिलेटिव पाथ। बट एब्सोल्यूट पाथ किससे स्टार्ट होता है, स्लैश से। अभी यहाँ पे अगर हम लिखेंगे रिलेटिव पाथ लिखना है इमेज फोल्डर का, इमेज फोल्डर का अगर रिलेटिव पाथ लिखना है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, टिल्ड से, देन स्लैश आएगा, देन फिर इमेजेस फोल्डर का नाम, देन फिर इमेज का नाम। ओके, वैसे ही अगर एब्सोल्यूट पाथ हम लिख रहे हैं तो एब्सोल्यूट पाथ सिंपली स्टार्ट होगा स्लैश से, इमेजेस, देन स्लैश, देन img.gif। समझ में आया बेटा डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव यूआरएल एंड एब्सोल्यूट पाथ। ओके,